हाँ जी। तो कैसे हैं बच्चों? स्वागत है आपका अपने इस छोटे से चैनल वर्ल्ड ऑफ मैथ्स में, जहां पर आपको मैथ्स के साथ साइंस भी पढ़ाया जाता है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। और लास्ट वीडियो में हमने कवर करा था कि करंट क्या होता है और चार्जेस क्या होते हैं। सही। तो इस बार हम समझेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि करंट को फ्लो करने के लिए, करंट को बहने के लिए चार्जेस का फ्लो होना या बहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इन चार्जेस को, अब चार्जेस भी कौन सा फ्लो करवाएंगे हम? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन जो है वो एटम के सेंटर में होता है और जिसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो हम क्या फ्लो करवाने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन। अब फ्लो करवाना है अगर हमको इलेक्ट्रॉन को, तो हमको एक चीज की जरूरत होगी, और वो चीज आप सभी जानते हैं। क्या होता है? बैटरी। तो बैटरी क्या करती है ऐसा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है? तो सबसे पहले तो आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि हम अगर इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाएंगे तो कैसे फ्लो करवाएंगे और उससे करंट कैसे लेंगे। तो उसके लिए आप एक चीज समझो कि मान लो मेरे पास में एक कंडक्टर है। कंडक्टर, कोई भी वायर आप समझ सकते हैं, कॉपर वायर। मेरे पास में एक सिंपल कंडक्टर है। इस वाले कंडक्टर के पॉइंट को मैं ए मान लेता हूं और इस वाले कंडक्टर के पॉइंट को मैं बी मान लेता हूं। अब मान लो कि मेरे पास में एक इंफिनिटी पर कोई चार्ज पड़ा है। ठीक है, हमारे जो भी घर के अंदर सॉकेट्स वगैरह होते हैं तो वहां पर तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। बहुत ही एक बहुत दूर कोई पावर प्लांट के अंदर उस चार्ज को बनाया जाता है, उसको लाइक बनाया क्या जाता है, उसको जो है निकाला जाता है और फिर उसको वायर्स के थ्रू, लाइक पोल्स के ऊपर जो वायर्स जा रहे होते हैं उसके थ्रू हम फ्लो करवाते हैं और वो हमारे घर तक आता है, हम जब स्विच उसको ऑन कर देते हैं। तो इंफिनिटी मान लेते हैं उस पॉइंट को जहां से वो चार्ज आ रहा है, जहां से वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब यहां पर मान लो कोई हमारा पॉइंट है इंफिनिटी। सही है। अब इंफिनिटी पर बहुत सारे चार्ज है, मान लो एक चार्ज क्यू। हम चार्ज को क्यू से लिखते हैं। अब इसको इंफिनिटी से और पॉइंट बी पर लेके आना है। ठीक है। तो हम समझ क्या रहे हैं? आप पहले तो आप सबसे पहले हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको जैसे चार्ज को क्यू से लिखा जाता है, जैसे करंट को आई से लिखा जाता है, वैसे ही पोटेंशियल को कैपिटल वी से लिखा जाता है। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? अब एक समझना कि हमने एक पॉइंट, एक वायर ले लिया जिसके ऊपर एक एंड को बी मान लिया, फर्स्ट एंड को ए मान लिया, और एक पॉइंट हमारा क्या है? इंफिनिटी। अब इस इंफिनिटी पर कोई चार्ज क्यू है। अब इस इंफिनिटी से अगर मुझे इस चार्ज को कहां लेके आना है, मान लीजिए पॉइंट बी पर। सही है। तो इस इंफिनिटी से अगर मेरे को इस चार्ज को पॉइंट बी पर लेके आना है तो मुझे क्या करना पड़ा? अगर मेरे को भी कहीं जाना है तो मेरे को खुद पे फोर्स लगाना पड़ेगा और मैं वहां पर डिस्प्लेस होऊंगा। तो अगर मेरे को चार्ज क्यू को इस पॉइंट पर लेके आना है तो मुझे इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। तभी तो ये मूव कर पाएगा। और जब ये फोर्स लगेगा तो ये सम कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेस होगा। उस डिस्प्लेसमेंट को मैं एस मान लेता हूं। सही है। तो आपने छोटी क्लास के अंदर वर्क समझा होगा, लाइक, है ना? वर्क, नाइन्थ क्लास में वर्क एनर्जी पावर। तो वर्क जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सही है ना? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इस चार्ज को मेरे को इंफिनिटी से पॉइंट बी पर मैं लेके आया, इसके ऊपर क्या लगाना पड़ा मुझे? फोर्स। और ये सम डिस्टेंस, लाइक सम दूरी पर डिस्प्लेस हुआ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट चीजें होती है। तो ये कुछ दूरी पर लाइक डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो इसके ऊपर मेरे को क्या करना पड़ा? इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये डिस्प्लेस हुआ, इट मीन्स मैंने इसके ऊपर क्या किया? वर्क किया। इतना समझ पाए? तो मुझे एक कुलम, अब मैं चार्ज ले रहा हूं मान लो एक कुलम का, तो मुझे एक कुलम चार्ज को इंफिनिटी से कोई सर्टेन पॉइंट के ऊपर लेके आना है। तो मुझे इसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? वर्क। सही है। तो मैं इसके ऊपर क्या कर रहा हूं? वर्क कर रहा हूं टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, या कोई भी पॉइंट। सही है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है बेटा वर्क डन
क्या होता है, इन वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। सही बात करें, सर्टेन पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या होता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। सही है। अब सेम मेरे को वर्क करना पड़ेगा अगर इस चार्ज को इधर से इधर लेके आना है ना। तो यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर मैंने पोटेंशियल क्रिएट किया। क्या कहते हैं उसको, पोटेंशियल। पोटेंशियल को वी से लिखा जाता है, और मैंने किस पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट किया, बी पॉइंट पर। अब बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे क्रिएट हुआ कि मैं इस चार्ज के ऊपर मैंने क्या किया, वर्क किया। कितने चार्ज पर यूनिट चार्ज, कितने भी कूलम्स का चार्ज हो सकता है, तो पर यूनिट चार्ज। सही कह रहे हैं। तो पोटेंशियल इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब मेरी बात समझना, वर्क को किस में लिखा जाता है बेटा, जूल में। किस में, जूल में। जूल को कैपिटल जे से लिखा जाता है। और चार्ज की हमने जो है लास्ट वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस किया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे, लाइक करंट के ऊपर भी हमने डिस्कस किया था, और उसके ऊपर भी जो है क्वेश्चंस वगैरह न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज उस वीडियो को पहले देख लेना, ताकि आपको चार्ज क्या होते हैं, करंट क्या होते हैं, तो वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, जूल के अंदर वर्क को लिखा जाता है, कूलम्स के अंदर चार्ज को लिखा जाता है। तो जूल अपॉन कूलम्स इज व्हाट, वोल्ट्स। क्या बोलते हैं, वोल्ट्स। सही है। 440 वोल्ट का झटका लगा, तो वही वाला वोल्ट ये क्या है, वोल्ट है। तो अब मेरी बात समझना, V का SI यूनिट क्या होता है, कैपिटल V का SI यूनिट स्मॉल v। तो यहां पर इसका SI यूनिट क्या आ जाता है, पोटेंशियल का स्मॉल v। पोटेंशियल को V से लिखा जाता है, चार्ज को Q से, एंड करंट को I से। करंट को एम्पियर्स में मेजर करते हैं, चार्ज को कूलम्स में मेजर करते हैं, एंड पोटेंशियल को वोल्ट्स में मेजर करते हैं। क्या बात है। अब मेरी बात समझना कि अगर मेरे को इस चार्ज को B के अलावा मेरे को A पर लेके आना है, सही, तो अगर मेरे को यहां से B से A पर लेके आना है तो कुछ और वर्क करना पड़ेगा, है ना। यहां से वर्क करना पड़ेगा, वही चार्ज कुछ। तो यहां पर मैंने क्या करा, कुछ कूलम्स ऑफ चार्ज पे मैंने वर्क करा, पर यूनिट चार्ज पर मैंने वर्क करा, और मैं पॉइंट बी के अलावा मैं पॉइंट ए पर लेके आया, तो यहां पर भी कुछ पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। क्या, पोटेंशियल ए। सही कह रहे। तो पोटेंशियल आपको समझ में आया होगा कि पोटेंशियल इज व्हाट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और जिस भी पॉइंट पर लेके आते हैं इंफिनिटी से चार्ज को, तो वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर कोई पोटेंशियल है, यहां पर कोई पोटेंशियल है ना। तो यहां पर अगर मेरे को पोटेंशियल यहां पर डिफरेंट है, यहां पर डिफरेंट है, यहां पर चार्ज को लेके आने के लिए कुछ और वर्क करा, यहां पर लेके आने के लिए कुछ और वर्क करा। सही है। तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल। यहां पर दिख नहीं रहा होगा, यहां पर क्या हो गया क्रिएट, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या क्रिएट हो गया बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डेल्टा वी से लिखा जाता है। क्या बात समझ आया। तो यहां पर देखो, पोटेंशियल एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए। बेटा चेंज हो, डिफरेंस हो, है ना, इन सब को फिजिक्स के अंदर हम क्या माइनस से निकालते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज वीबी माइनस वीए। सही है, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल। सही बात करें तो यहां पर क्या फॉर्मूला बन जाता है, वीबी माइनस वीए। एक जगह बच्चों हायर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, एक जगह लोअर पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। और आपने 9th क्लास में ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन जरूर से समझा होगा, है ना। तो ऑस्मोसिस के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे। तो
डिफ्यूजन के अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते थे। तो हम ये चीज समझ सकते हैं कि हमारा जो नेचर है उसके अंदर ज्यादातर चीजें कहां पर जाती है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। और वैसा ही करंट भी होता है। करंट भी कहां से कहां जाता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मींस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। सही बात है। तो बच्चों यहां पर हम को एक फॉर्मूला मिला क्या, पोटेंशियल, पोटेंशियल इज व्हाट, पोटेंशियल को हम V से लिखते हैं, तो V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, और इसको जूल्स पर कूलम्स में लिखा जाता है, और इस जूल्स पर कूलम्स को हम क्या बोल रहे हैं, वोल्ट्स बोल रहे हैं। सही, वोल्ट्स, अरे वोल्ट्स, और इसको स्मॉल v से लिखा जाता है। बहुत सही। और इसका SI यूनिट आपको समझ में आया होगा, क्या है SI यूनिट, SI यूनिट वोल्ट्स है। सही कह रहे, समझ में आया बच्चों, क्या बात समझ आई? तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, या फिर मैं फिर भी आपको बताना चाहता हूं कि साथ में नोट्स बनाते चलना, तो आप साथ में अपने कॉपी के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ जी बच्चों, तो हमारे पास में एक बैटरी है, ठीक है। अब बैटरी क्या करती है, बैटरी ही करंट को प्रोड्यूस करती है। अब करंट प्रोड्यूस होने के लिए आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके ऊपर वर्क करने से, और वर्क करना पर यूनिट चार्ज इज व्हाट, पोटेंशियल, है ना। एक जगह हम क्या क्रिएट करते हैं, हायर पोटेंशियल, दूसरी तरफ लोअर पोटेंशियल, तो क्या होता है, करंट फ्लो कर जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के केसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं। ये सर कंफ्यूजिंग है, यहां पर कंफ्यूज मत होना। एक चीज समझना कि मेरे पास में मान लो एक पॉइंट अगेन ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहां पर मैंने क्रिएट कर रखा है, मान लो बहुत सारा यहां पर क्या पड़ा है, नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। सही। अब मेरे को इलेक्ट्रॉन को उठा करके इस तरफ लेके जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर लेके जाना है। तो मुझे वर्क करना पड़, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जाएगा नहीं। ये पॉजिटिव वाला चार्ज इस नेगेटिव वाले चार्ज को रिपेल करेगा कि भाई मेरे पास में मत आ। यहां पर देखो अनलाइक चार्जेस रिपेल होते हैं, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल। सही है। अब जहां पर, अब बैटरी के अंदर आपने देखा होगा कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यहां पर नेगेटिव चार्ज होता है ना। अब नेगेटिव चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, और जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा या नंबर्स कम होता है वहां पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, अगर मैं यहां पर एक कंडक्टर लगा देता हूं, यहां पर एक कंडक्टर लगा दिया मैंने, तो यहां पर नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और यहां पर ये पॉजिटिव से है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, यहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव। सही। लेकिन हमारा करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। एक चीज का बच्चों बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये नोट करना बच्चों, whereas current current flows या moves, current flows from positive terminal to negative terminal। सही यार है।
तो बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर पॉजिटिव होता है दैट इज हायर पोटेंशियल, दैट इज हायर पोटेंशियल, और जहां पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है वहां पर हम क्या बोलते हैं, लोअर पोटेंशियल। तो यहां पर क्या करती है बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देती है किसी भी कंडक्टर के अंदर, या किसी भी लाइक सब्सटेंस के अंदर जो कि कंडक्टर है। तो वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, लेकिन करंट जो है हमारा कैसे जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब एक चीज समझना, यहां पर आपने जितनी भी बैटरी देखी है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 9V 12V, है ना। छोटे सेल्स हैं अगर तो वो 1.5V, है ना। तो ऐसा कुछ आपने देखा हुआ होगा। तो ये एक सिंपल सेल है, इसको 1.5V का लाइक पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। तो ये यहां पर और यहां पर VB माइनस वी, ये कितना क्रिएट करता, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V कितना क्रिएट करेगा, 1.5V। तो सेल का सिंबल बच्चों समझना, एक तरफ बड़ा डंडा, उसके जस्ट पास में छोटे वाला डंडा, सही है। अब मुझे ये 1.5V का, दिस इज बैटरी। अब बार बार कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर सकते, बार बार ड्रॉ तो नहीं कर सकते, तो हमने साइंस के अंदर क्या करा, इसका एक सिंबल बना दिया। अब ये 1.5V का है ना, 1.5 वोल्ट्स का है, क्योंकि ये 1.5 वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। अब एक चीज समझो कि अब मुझे नहीं चाहिए 1.5V का, इससे ज्यादा चाहिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, बहुत सारे सेल को जोड़ दूंगा। ये एक सेल आ गया 1.5V का, जहां से नेगेटिव है वहां से उसकी दूसरी तरफ पॉजिटिव जोड़ा, है ना। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फिर से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये 1.5V प्लस 1.5V प्लस 1.5V, सही जा रहे हैं, है ना। एक और जोड़ दिया, मान लो दिस इज ऑल्सो 1.5V। तो ये बहुत सारे मैंने क्या करे, सेल को जोड़ दिया। एंड कॉम्बिनेशन, साथ में समझना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज अ बैटरी। बैटरी और सेल के अंदर बेटा कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कॉम्बिनेशन, बहुत सारे सेल्स को आप अगर जोड़ दोगे तो वो बैटरी होता है, जो कि ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। तो देखो यहाँ पर आप 1.5V का ये, 1.5V का ये, वो ये भी और ये भी, तो ये टोटल कितना हो गया, इनको ऐड कर देंगे तो ये 6 है, लाइक 6 आ जाएगा इसका, 6 वोल्ट्स, सही है। तो सेल इज सिंगल एंड बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब कितने भी आप आपस में सेल जोड़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना भी पोटेंशियल चाहिए हो, सही जा रहे हैं। तो पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो हम इस चीज को समझने के बाद में एक और नया नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, रेजिस्टेंस, उसको समझेंगे। और फिर हम चलेंगे किस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ओम्स लॉ, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जिसके ऊपर से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास में, ठीक है। V इज टू आई आर, आप समझ ले होंगे कि आपने अभी तक किताब को देख लिया होगा, है ना। अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, तो आपने बुक्स को जरूर देखा होगा। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लो। और ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट है, तो डायरेक्शन का ध्यान रखना, जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम चलते हैं आगे। अब बच्चों हमको एक टर्म समझना है, रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बुक्स के अंदर एंड आपको जो स्कूल्स के अंदर आपको रटवा दिया जाएगा कि जो है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच रेजिस्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो ठीक है, आपने याद कर लिया, दैट इज वेरी गुड। लेकिन कंसेप्ट को बच्चों आपको समझना पड़ेगा। कंसेप्ट जब तक नहीं समझोगे, जब तक आपको टॉपिक का फील नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर आपको टॉपिक को समझना है तो एक चीज समझो, रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है। एक एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, ये पॉजिटिव होता है, एंड ये शेल्स होते हैं हमारे, और इन शेल के अंदर आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, बाहर आ जाता है, सही है। तो जब ये बाहर आया, अब हमारे पास में कंडक्टर है, कोई भी एक कंडक्टर है। अब ये कंडक्टर भी तो एटम से बना होगा बेटा, नहीं। हर एक चीज आसपास किससे बनी हुई होती है, एटम से बनी हुई होती है। तो ये एटम्स का बना हुआ है। यहां पर मैं कुछ
एटम्स को ड्रॉ कर देता हूं, दीज आर एटम्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है, दीज आर व्हाट, एटम्स ऑफ कंडक्टर। अब ये एटम्स के अंदर से और भी बना देते हैं, बहुत सारे बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड होता है तो ये बहुत पास पास होंगे, आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन समझने के लिए मैं एक बार ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। अब इस एटम में से मान लो इलेक्ट्रॉन्स आए, अब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री हैं, दे आर फ्री टू फ्लो, सही है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्या बोलता हूं, इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है, जो कि फ्री टू फ्लो है, सही कह रहे हैं। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब सुनो, मान लो, मान लो कि यहां पर नेगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या फ्लो करेंगे, कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन अभी अपन ने बच्चों समझा है क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव। अब समझना कि यहां पर हमने, अच्छा सेल और बैटरी और लगा देंगे, तो सर ऐसे कैसे फ्लो करवा दोगे, यहां पर चलो सेल लगा दिया, ये हमारे पास में सेल है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो इनको एक बूस्ट मिला और ये इलेक्ट्रॉन्स ऐसा भागने लगे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब एक चीज समझो, ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा, ऐसे करते करते सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है आगे की तरफ जाएंगे। ये नहीं, ये एटम है, सब ऐसे ऐसे करके आगे जाएंगे। तो आप समझना, थोड़ा सा आप देखना कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे जाएगा, तो ये जो हमारा कंडक्टर का एटम है इससे टकराएगा नहीं, ये आगे गया तो ये इससे टकराएगा और ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये आगे गया, ये इससे टकराएगा, तो काफी सारे ऐसे करते करते इलेक्ट्रॉन जो है टकराएंगे और आपस में एटम्स के, जो मेटल के एटम्स हैं उससे झगड़ा करेंगे, सही है। तो एल्यूमिनियम पहले लाइक यूज होता था अप्लायंसेस के अंदर, लाइक फैंस हो गया, ये सारी चीजें, तो इन सब में एल्यूमिनियम वायर यूज होता था, लेकिन उसको चेंज कर दिया गया और अब हर जगह पर आप देखते हैं कि कॉपर वायर यूज होता है। अब ये कॉपर वायर इसलिए यूज होता है क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से झगड़ा कम करता है ना, इनके अंदर रुकावट आने वाली जो रुकावट है ना, इलेक्ट्रॉन्स के पाथ के अंदर जो रुकावट है वो इतनी क्रिएट नहीं करता, है ना। ये फ्रेंडली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक फ्रेंडली एटम्स होते हैं कॉपर के थोड़े। अब हर एक मेटल झगड़ा तो करेगा, हर एक मेटल के एटम इलेक्ट्रॉन से लाइक झगड़ा तो करेंगे, उनके जो लाइक फ्लो है उसके अंदर रुकावट डालेंगे, सही जा रहे हैं। तो कुछ मेटल के एटम्स कम झगड़ा करते हैं और कुछ काफी ज्यादा करते हैं। एल्यूमिनियम के एटम्स जो होते हैं, एल्यूमिनियम मेटल के कंडक्टर के जो एटम होते हैं वो ज्यादा झगड़ा करते हैं, इसलिए उसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। और आप देखते होंगे कि जहां पर भी ऐसा झगड़ा वगैरह होता है तो वहां पर हीट क्रिएट हो जाती है, लाइक माहौल गर्म हो जाता है ना। तो वैसे ही जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे जैसे वो आगे चलेंगे वो टकराएंगे, कॉपर वाले जो थोड़े से फ्रेंडली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अच्छा लाइक फ्लो करने देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉन्स रुकेगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स का झगड़ा होगा, वहां पर हीट क्रिएट होगी, मींस फ्लो ऑफ लाइक मेटल जो है हमारा, तो वो क्या कर रहा है, रुकावट क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस को बच्चों, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को हम आर से लिखते हैं, ठीक है, ये तो सिंपल है। रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है और इसका मतलब समझना कि इट इज द, it is the property of metal, it is the property of metal to resist, resist the flow of electrons, सही है। तो कुछ मेटल के एटम्स कम
रेजिस्ट करवाते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कुछ ज्यादा रेजिस्ट करवाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम एंड कॉपर का अपन ने एग्जांपल लिया। तो वो क्या करते हैं, ज्यादा एल्यूमिनियम का जो एटम्स हैं वो ज्यादा रुकावट क्रिएट करते हैं, मींस रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं और इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने से रोकते हैं थोड़ा बहुत। वेयर एज कि हम कॉपर के एटम्स को देखें, वो ज्यादा लाइक रेजिस्ट नहीं करवाते, दीज आर फ्रेंडली एटम्स। तो रेजिस्टेंस को आर से लिखा जाता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रेजिस्टेंस क्यों क्रिएट होता है वो आप समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आप जल्दी से इसका नोट कर लो और फिर हम चलते हैं ओम्स लॉ की तरफ। हाँ जी बेटा, तो एक चीज समझना, अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ओम्स लॉ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर साल कभी ना हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन ओम्स लॉ से आता ही है, लाइक डायरेक्टली ओम्स लॉ पूछ लेगा या फिर उससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ओम्स लॉ तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हेडिंग लगाओ बच्चों, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, अब ये ओम्स लॉ क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्टार लगा के नोट करना, 10-12 स्टार लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन सीबीएसई में, आईसीएसई में क्वेश्चन आता ही आता है। अब समझना, ओम्स लॉ क्या कहता है कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट current flowing in a metallic conductor is directly proportional to the potential difference applied across the conductor. But the physical quantities such as temperature remains constant. अब ये क्या रहा है, थोड़ा सा इस पे गौर करना कि ओम्स लॉ ये कह रहा है कि जो भी कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के जो भी आपने मेटालिक कंडक्टर के अक्रॉस, लाइक दोनों एंड के ऊपर लगाया है। अगर ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है तो ज्यादा करंट फ्लो होगा, जो कि बात सही भी है। हमने देखा था अभी जब पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस को समझ रहे थे, तब हमने ये चीज समझी थी कि जो भी हमारा लाइक दोनों एंड्स के ऊपर अगर हम ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का मतलब है ज्यादा करंट होगा। सही कह रहे हैं, लेकिन एक ये चीज कह रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो, जैसे कि टेम्परेचर, इसके ऊपर खास गौर करना, जैसे कि टेम्परेचर वो कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन अभी जब हम रेजिस्टेंस समझ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि जब भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं ना कहीं रुकेगा, मेटेलिक कंडक्टर के जो एटम्स हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर बीच में रुकावट डालेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, और जहां पे भी झगड़ा होता है वहां पर गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है ना, हीट क्रिएट हो जाती है माहौल में। तो यहां पर भी अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रुकेगा तो वहां पर भी क्या होगा, हीट क्रिएट होगी। और ये चीज सच भी है कि अगर आपने, जैसे आपका फोन होगा, आपका मोबाइल, जिसमें भी आप वीडियो या लैपटॉप जिसमें भी आप ये देख रहे हैं, तो आप उसको चार्ज में तो जरूर लगाते होंगे, थोड़ी देर के लिए हम चार्ज पे लगाते हैं, तो उसके बाद में हमारा जैसे फोन है तो वो भी थोड़ा थोड़ा हीट करने लगता है, और जो चार्जर होता है वो भी हीट करता है। सही है, क्योंकि ये सब चीजें मेटेलिक कंडक्टर से एंड कंडक्टर से बनी हुई है, तो ये कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे।
ऐसा कोई मेटल नहीं है जो रेजिस्टेंस क्रिएट ना करे। कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर हीट तो क्रिएट हो ही रही है, तो यहीं पे ही थोड़ा सा ओम्स लॉ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये यूनिवर्सल लॉ नहीं बन पाता। ठीक है, इसकी एक लिमिटेशन आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज समझना, अगर मेरे को इसको डिराइव करना बोल दे, है ना, क्वेश्चन के अंदर जरूर से आता है कि डिफाइन ओम्स लॉ एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर समझना कि ये क्या कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू करंट। कि अगर आप पोटेंशियल को इंक्रीज करेंगे, है ना, तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब समझना कि यहां पर जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो इज इक्वल्स टू का साइन आता है, और इज इक्वल्स टू के साइन के साथ साथ हमारा कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। सही है, तो यहां पर v इज इक्वल्स टू का साइन लगाएंगे एंड r, है ना, r इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो यहां से हमारा क्या फॉर्मूला आया, v इज इक्वल्स टू आई आर या v इज इक्वल्स टू आर आई, कुछ भी कह सकते हैं। तो यहां से जो ये R है दैट इज रेजिस्टेंस, दैट इज रेजिस्टेंस। बात समझ पाए बच्चों? तो V इज इक्वल्स टू आई आर कैसे आ रहा है फॉर्मूला, या V इज इक्वल्स टू आर आई, या कुछ भी कह सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है हमको। तो ओम्स लॉ का डेफिनेशन, ओम्स लॉ की डेरिवेशन, ये हर साल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद में एक और चीज बच्चों बच गई है, एक सेकेंड अभी नोट मत करना। हम क्या देख रहे हैं कि जितना जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना जितना करंट बढ़ेगा। तो इसका ग्राफ भी आप एक बार देख लो। यहां पर मैं एक बार पोटेंशियल ले रहा हूं, यहां पर करंट ले रहा हूं, तो इसका जो ग्राफ है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। मींस कि जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे ही आपका करंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहां पर एक लीनियर ग्राफ आता है, y इक्वल्स टू mx प्लस, एक लीनियर ग्राफ आता है हमारे पास। ठीक है, तो आप अब इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द ग्राफ फॉर ओम्स लॉ। तो यहाँ पर जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछता है, तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ जी बच्चों, तो आपके पास में एक क्वेश्चन आया है, पर इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक बार सारे के सारे फॉर्मूला जितने भी हैं वो एक बार समराइज कर लेते हैं। चार्ज, करंट, पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सुनी ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, तो आप देखना। अभी के लिए हमारे पास में कितने कितने फॉर्मूलाज हैं, तो एक साइड में सारे के सारे फॉर्मूलाज को लिख लिया जाए। तो हमारे पास में चार्ज का फॉर्मूला था कि, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो Q इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, Q इज इक्वल्स टू Ne। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास में क्या था कि करंट का, है ना, करंट इज इक्वल्स टू कितना चार्ज कितने समय में फ्लो होता है, और Q की जगह पर हम N इंटू E रख सकते थे, अपॉन में अगेन टाइम आ जाएगा। सही है, हमारे पास में नेक्स्ट आता था पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल इज व्हाट, कि कितना वर्क डन कितने चार्ज पर हुआ है। सही है, तो यहां से वर्क डन का फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वर्क डन। सही है, यहां पर डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा Q। पोटेंशियल डिफरेंस का VB माइनस VA, VB माइनस VA। ठीक है, और लास्ट हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो I इज इक्वल्स टू V बाय R, है ना, R इज इक्वल्स टू V बाय I, है ना। ऐसा फॉर्मूला अपन इंटरचेंज करके इसको यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमसे अब क्या क्वेश्चन पूछा है, अब आप समझना, अब आपके लिए भी समझना काफी इजी रहेगा। आपके सामने सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं। तो देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम्स। तो सबसे पहले हमको चार्ज का वैल्यू दे रखा है कितना, 3 कूलम्स का, अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट्स। तो ये V का यूनिट दे रखा है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हमको क्या गिवन है, चार्ज Q विच इज ऑफ 3 कूलम्स एंड V दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस विच इज ऑफ 15 वोल्ट्स। V का ऐसा यूनिट V एंड चार्ज का कूलम्स। इसको याद करते रहना बच्चों,
हम बार बार आपको बताते चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला फॉर वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड पोटेंशियल। तो यहां से देखिए कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। चार्ज एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला विद, है ना, विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज एंड पोटेंशियल। तो यहां से इजीली अपन लगा सकते हैं। तो क्या है? W इज इक्वल्स टू Q इंटू V। सही जा रहे हैं? तो यहां से हमारे पास में फॉर्मूला आता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 कूलम्स ऑफ चार्ज है इंटू 15 वोल्ट्स, 3 15 जा 45 जूल्स। वर्क को किस में लिखा जाता है बच्चों? जूल्स में। और एक चीज और याद रखना, कई बार आपको एनर्जी दे सकता है ना, कि लाइक कितना एनर्जी लगा, है ना, कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए या कुछ भी। आपको वर्क की जगह पर एनर्जी पूछ सकता है कि हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड या समथिंग ऐसा कुछ। तो हमेशा याद रखना कि जहां पर जितना वर्क होगा उतनी ही एनर्जी यूज होगी। वर्क को भी जूल्स में लिखा जाता है एंड एनर्जी को भी जूल्स में लिखा जाता है, और दोनों का मतलब लगभग सेम है। ठीक है ना? सारा का सारा जो भी लाइक मामला है वो सब कुछ सेम है। ठीक है? तो वर्क जहां पर लिखा जा सकता है वहां पे एनर्जी भी लिखा जा सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर V इज इक्वल टू E अपॉन क्यू भी अगर अपन लिखते हैं तो कोई गलत नहीं है। ठीक है ना? तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए बच्चों। ओके, हाँ जी बेटा। तो आपके पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है वो क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो है कितना पोटेंशियल चाहिए अगर हमारे पास में लाइक इफ 100 जूल्स ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। अगर 100 जूल्स का वर्क जो है चाहिए टू ट्रांसफर 20 कूलम्स ऑफ चार्ज, 20 कूलम ट्रांसफर करने के लिए 100 जूल्स का वर्क चाहिए। ठीक है? तो कितना बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, ताकि हम जो है 20 कूलम्स का चार्ज जो है वर्क करवा के सेंड कर सके एक जगह से, एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल। तो सबसे पहले तो बच्चों आप वीडियो को यहां पर पॉज करो और खुद से ट्राई करो। फॉर्मूलाज आपके सामने है, खुद से एक बार आप ट्राई करो करने का। जल्दी से बच्चों पॉज करके नोट करो, खुद से ट्राई करो और फिर हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से। 1 2 3 हो गया? ओके, तो आंसर क्या आया आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। अब यहां पर हम स्टार्ट कर रहे हैं लिखना। तो क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी टर्मिनल 100 जूल। वर्क दे रखा है 100 जूल का एंड हमको जो चार्ज दे रखा है दैट इज व्हाट? 20 कूलम्स का। हमसे क्या पूछ रहा है? V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए? डेल्टा V लिख सकते हैं। V पूछ रहा है, डेल्टा V पूछ रहा है। ठीक है? तो हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं? फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है। पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट, है ना? तो यहां से वर्क कितना करना पड़ रहा है? 100 अपॉन में चार्ज कितना है? 20। 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2 5 जा, दिस इज ऑफ 5 वोल्ट्स। क्या बात समझ आया? अक्रॉस बैटरी के कितना पोटेंशियल चाहिए? 5 वोल्ट्स का पोटेंशियल। बहुत बढ़िया बच्चों। तो अब जिनका सही था, मतलब मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही होना चाहिए। काफी एक बार हलवा सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। अभी हम धीरे धीरे करके थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के अंदर लेवल्स को इंक्रीज करेंगे। अभी के लिए आप इसको जल्दी से नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, तो आपसे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अभी हम सारे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर है। अभी ओम्स लॉ के भी क्वेश्चन करेंगे। तो अभी के लिए आप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम्स। यहाँ पर आपको चार्ज का वैल्यू दे रखा है कितना? 2 कूलम्स ऑफ चार्ज को आपको मूव करना है फ्रॉम अ पॉइंट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट्स। पहले तो आप इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है? जल्दी से खुद से ट्राई करो और उसके बाद में फिर अपन करते हैं। जल्दी से बच्चों पॉज करो एंड खुद से ट्राई करो जल्दी से। हो गया? स्टार्ट करें? ओके, तो आप देखो सबसे पहले गिवन लिखेंगे हम। तो गिवन के अंदर हमको क्या किया है कि चार्ज का वैल्यू दे रखा है 2 कूलम्स। एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है? 118। ठीक है? तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए मान लेते हैं 118 वोल्ट्स
और दूसरी तरफ कितना पोटेंशियल है, इसको VB बोल देते हैं, पोटेंशियल एट पॉइंट बी 128 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहां से हमको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। यहां पर देखिए कि ये जो Q है, सॉरी ये जो V है, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, एक पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। अब यहां पर आप डायरेक्ट इसको रख के पहले एक वैल्यू निकालेंगे देन दूसरी वैल्यू निकालेंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, आप यहीं पर इसको क्या कर दो, VB माइनस VA, तो आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 128 volts minus 118 volts which is equals to 10 volts। सही जा रहे। अब यहां से आप क्या निकाल दो, वर्क डन। यही तो पूछा, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, है ना। तो वर्क पूछा है, तो यहां से अब आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है आपका, फॉर्मूला कि वर्क लाइक पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना। तो V इंटू क्यू, यहां से मेरा फॉर्मूला क्या आया, V इंटू क्यू इज इक्वल्स टू वर्क। तो अब यहां से निकालना बहुत इजी है, V इज हमारा 10 इंटू लाइक चार्ज इज 2 कूलम्स। तो यहां से हमारा फॉर्मूला क्या, लाइक आंसर क्या आया, 20 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड। क्या बात समझ आया, सबका ही सही होने वाला है बच्चों, है ना। जिस जिसका सही था मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, तो आप अभी के लिए इसको नोट करिए और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम लाइक ओम्स लॉ। तो वहां से उसके ओम्स लॉ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पर हमको क्या कह रहा है कि एक लैंप है जिसका रेजिस्टेंस 80 ओम्स है। सुनो बच्चों, रेजिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है दैट इज ओम्स। कौन सा, क्या है, ओम्स, OHMS, ओम्स। अब ओम्स का सिंबल इज दिस। अभी के लिए आप याद रखना कि रेजिस्टेंस का जो सिंबल है दैट इज ओम्स। ठीक है, तो इसको याद ही करना पड़ेगा। और ओम्स इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ का ही कांस्टेंट था, आप ही अपन ने डिराइव करा था ओम्स लॉ को, है ना। तो वहां पर हमने देखा था कि रेजिस्टेंस ओम्स लॉ से आया था, दैट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो ओम्स लॉ से आया रेजिस्टेंस, इसलिए ये क्या है, ओम्स है उसका SI यूनिट। अब मेरी बात समझना कि यहां पर क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस ऑफ 80 ओम्स आर गिवन है आपको, एंड ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.75 आई का वैल्यू दे रखा है। फाइंड द लाइन ऑफ वोल्टेज, V फाइंड करना है। तो बच्चों देखो, हमारा जो ये क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम ओम्स लॉ, क्योंकि हमको R गिवन है एंड I गिवन है, हमसे क्या पूछ रहा है, V। तो V इज इक्वल्स टू IR होता है हमारा। तो यहां से सॉल्यूशन करते हैं जल्दी से। तो गिवन इज, सबसे पहले गिवन एंड फॉर्मूला इसका देखो बच्चों, नंबर्स होते हैं इसके भी, है ना। तो फॉर्मूला के गिवन के आपको नंबर मिलेंगे। तो गिवन इज R रेजिस्टेंस 80 ओम्स एंड हमारा जो करंट है दैट इज 0.75 एम्पियर्स, और हमसे पूछा क्या है, V। तो हम सिंपली फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला इज ओम्स लॉ का फॉर्मूला जो कि है V इज इक्वल्स टू IR। यहां से V पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, V इज इक्वल्स टू I दैट इज 0.75 इंटू R दैट इज 80 ओम्स। तो अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इजी है। तो यहां से एक पॉइंट उड़ाया, पीछे पॉइंट्स के 2 नंबर है, तो पीछे नीचे की तरफ हम क्या कर देंगे, 2 डिजिट्स लगा देंगे, लाइक 2 नंबर्स लगा देंगे, 2 जीरोस। उसके बाद में एक 0 से एक 0 कट गया, 5 2 जा 10 एंड 5 15 जा 5 2 1 जा एंड 2 4 जा। सही है ना। अब यहां से हमको 15 4 जा दैट इज ऑलमोस्ट 60 वोल्ट्स, दैट इज 15 4 जा 60, दैट इज 60 वोल्ट्स अपना आंसर आया। तो अगर एक लैंप है उसका जिसका रेजिस्टेंस 80 ओम्स है और करंट जो है वो लेता है 0.75 एम्पियर्स का, तो उसको कितना वोल्टेज चाहिएगा, 60 वोल्ट्स का वोल्टेज उसको चाहिएगा। वोल्टेज मींस पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप कह सकते हैं। तो बच्चों जल्दी से इसको नोट कर लीजिए और फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो अब एक अच्छा सवाल है हमारे पास
जो कि हमको क्या कह रहा है कि एक करंट जो है एक रेजिस्टर से पास करता है। व्हाट इज रेजिस्टर? मान लीजिए कि आपका कोई अप्लायंस है जिसको ज्यादा करंट की जरूरत ना हो, और हमारा जो एसी करंट होता है वो तो एक कंट्री के अंदर फिक्स रहता है, कितने भी वोल्ट्स का हो, दैट इज फिक्स्ड। तो अगर उसको उतना करंट ना चाहिए हो, क्योंकि अपना वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा होगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अगर उसको ज्यादा करंट ना चाहिए हो तो हम उसके रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? करंट को रोकने वाला रेजिस्टेंस है। तो किसी भी सर्किट के अंदर अगर हमको करंट को कम करना होता है तो वील यूज रेजिस्टर। ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ कंडक्टर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करने के काम में आता है। ठीक है ना? तो एक कंपोनेंट है, आप समझ पा रहे हो। तो यहां पर देखो एक रेजिस्टर है जो कि एक सर्किट के अंदर लगा हुआ है, जिसको अंदर करंट कितना जा रहा है? 0.01 एम्पियर्स का। अगर उसका जो वोल्टेज है दैट इज 5V, तो कितना करंट पास होगा अगर उसका पोटेंशियल 5 वोल्ट से बढ़ा करके कितना कर दिया जाएगा? 7.5 वोल्ट। ठीक है, तो एक चीज तो आप समझो कि एक रेजिस्टर बनाते हैं सबसे पहले तो। सॉल्यूशन 5, एक बार आप पहले इसको खुद से ट्राई करना चाहोगे? आप बच्चों एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करो, थोड़ा सा आप इसके अंदर दिमाग लगाओ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से बच्चों पॉज कर लीजिए एंड देन ट्राई कीजिए इसको। पॉज करके ट्राई करो बच्चों पहले। हो गया? करें? तो देखो एक रेजिस्टर बनाते हैं, ये रेजिस्टर का सिंबल है। जैसे बैटरी का सिंबल होता है ऐसा, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। स्विच का सिंबल होता है ऐसा, या आप इसको ऐसा भी बना सकते हैं, वैसे ही रेजिस्टर का सिंबल है ऐसा। ठीक है, तो यहां पर इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? 0.01 एम्पियर्स, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट इज 5V। सही। तो एक चीज देखो, क्या हमको यहाँ पर रेजिस्टेंस कितने ओम का है? ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितने ओम्स का वो दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ। तो अब सुनना, हमको बताना क्या है कि अगर यही रेजिस्टर का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो हो जाए 7.5 वोल्ट्स का, तो कितना करंट जाएगा, है ना, इसके अंदर कितना करंट जाएगा? तो हमको अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो हम क्या करेंगे, इसको केस 1 मान लेते हैं और इसको केस 2 मान लेते हैं, और V इज इक्वल्स टू आई आर, जो कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। तो वहां से हम क्या करेंगे, R का वैल्यू निकालते हैं। ये जितना रेजिस्टर रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा वो तो चेंज नहीं हो सकता अगर V चेंज हो जाए, है ना। रेजिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, वो अपन को देखना पड़ेगा। अब सुनना, अगर हम यहां से R का वैल्यू निकाल दें, ठीक है, R का वैल्यू अगर हम यहां से निकाल दें और उस R को इसमें पुट कर दें, तो क्या हमारा करंट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो हम देखिए हम क्या करेंगे कि गिवन लिखेंगे सबसे पहले तो। गिवन लिखने के बाद ही जो है चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। तो आई हमको गिवन है 0.01 एम्पियर्स का, एंड V हमको गिवन है पोटेंशियल दैट इज ऑफ 5V। तो हम यहां से R निकाल लें। फॉर्मूला हमारे पास में है, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू आई आर। तो R क्या हो गया, I को आप इस तरफ भेज दीजिए, तो यहां से V अपॉन आई दैट इज इक्वल्स टू R। सही जा रहे हैं? नीचे करें बच्चों, दिख तो रहा है आपको। तो यहां से V का वैल्यू रखो 5 अपॉन 0.01, यहां से पॉइंट उड़ाया, 2 जीरो लगा दिए, इज इक्वल्स टू R। 500 अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू 500। तो 500 ओम्स का हमारा जो है रेजिस्टर है। दिस इज ऑफ व्हाट, 500 ओम्स। अब इसी वैल्यू ऑफ R को हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, और हम क्या यूज करेंगे, V यहां पर 5 यूज करा था, अब यहां पर V क्या यूज करेंगे, 7.5, क्योंकि रेजिस्टर के रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना। अब मेरी बात समझना, यहां पर अगेन हम गिवन लिखते हैं, और V का वैल्यू दैट इज ऑफ 7.5V, एंड R जो कि हमने यहां से निकाला है दैट इज ऑफ 500 ओम्स, और हमको करंट चाहिए। सही है।
तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे अगेन, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर। सही। और हमको अगर आई चाहिए तो आर को हम इस तरफ भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। तो v अपॉन आर दैट इज इक्वल्स टू आई। क्या बात समझ आ रहा है आपको, है ना? तो यहां से v का वैल्यू दैट इज ऑफ 7.5 एंड r इज व्हाट 500 इज इक्वल्स टू आई। करंट एम्पियर्स में होता है, तो आंसर जो भी आएगा तो आप उसके अंदर यूनिट लगाना मत भूलना, हाफ मार्क्स कट हो जाता है बच्चों। तो देखिए ये पॉइंट उड़ाया, नीचे एक जीरो लग गया, 5 15 75 एंड 5 1 5, तो यहाँ पर 3 जीरो लग गए। ठीक है, तो यहां से आप क्या करिए, लाइक नीचे 3 जीरो है, 3 नंबर छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.015 एम्पियर्स इज इक्वल्स टू करंट। क्या बात समझ आया बच्चों? इन टाइप के क्वेश्चंस को जिसके अंदर रेजिस्टेंस के क्वेश्चन जिसके अंदर आपका जो है पोटेंशियल चेंज कर देता है और फिर करंट पूछता है, ऐसा कई सारे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सीबीएसई में भी काफी बार आ चुके हैं ये, असर्शन रीजंस के अंदर एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के अंदर और के अंदर, तो ये क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन ये पिक किया, तो आप जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लीजिए एंड आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। तो बच्चों जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, तो आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि काफी खतरनाक क्वेश्चन है, तो आप समझना क्यों खतरनाक बोल रहा हूं मैं, आपको 100% मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखना कि फाइंड द वर्क डन, क्या निकालना है, वर्क डन। तो गिवन में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या निकालने को कह रहा है, वर्क। ये वर्क निकालने को बोल दिया। इफ अ चार्ज 10 कूलम इज मूविंग, है ना, चार्ज कितना दिया हुआ है, 10 कूलम का चार्ज जो है दैट इज मूविंग थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms। आर गिवन है कितना, 2 ohms का, इन 10 सेकेंड टाइम इंटरवल। ओहो, टाइम और दिया हुआ है, वर्क टाइम सेकेंड कितना, 10 सेकेंड्स टाइम इंटरवल। ओके, तो 10 सेकेंड्स। अब वर्क का फॉर्मूला यहां पर तो कोई मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा जो कि Q और T पर डिपेंड करे एंड R पे और डिपेंड करे। वर्क का ऐसा कोई फॉर्मूला यहां दिख रहा है क्या जो कि Q, R और T पर डिपेंड करे? नहीं, वर्क का तो एक ही फॉर्मूला है, विच इज व्हाट, फॉर्मूला विच इज व्हाट, वो साथ में लिखा हुआ है V इंटू क्यू, V इंटू क्यू दैट इज वर्क, पोटेंशियल इंटू चार्ज दैट इज वर्क। और वो भी कहां से आया, पोटेंशियल की डेफिनेशन से, है ना, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो अब चार्ज को यहां पर आ गया, अब R चाहिए एंड T चाहिए। सही है, तो एक समझिए टाइम कैसे लेके आएंगे। तो V इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ओम्स लॉ का लाइक फॉर्मूला। तो यहां से हम V की जगह पर आई आर लिख सकते हैं, है ना। तो यहां से V इंटू आर, सॉरी I इंटू आर इंटू क्यू दैट इज इक्वल्स टू W। अब हमको टाइम और चाहिए, अब टाइम कैसे निकालें, यहां से फॉर्मूला देखिए करंट का, यहां पे ये करंट का ही फॉर्मूला दिख रहा है Q अपॉन टी, जहां पर हमको टाइम देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम टाइम के लिए I का फॉर्मूला यूज करेंगे, वेयर I इज व्हाट, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। सही है, सही जा रहे हैं बच्चा? अब सुनिए, तो I अपॉन टी इज इंटू आर, ठीक है, सॉरी Q अपॉन टी इंटू आर इंटू क्यू दैट इज इक्वल टू वर्क डन। क्यू, आर और टी के फॉर्म में भी हमारा जो है फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया। बहुत बढ़िया, तो अब यहां पर हम चीजों को रखना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर Q इज व्हाट 10, टाइम इज व्हाट अगेन 10 इंटू आर इज 2 इंटू अगेन 10, 10 कूलम्स ऑफ चार्ज इज इक्वल टू वर्क डन। 10 से 10 कट गया और 2 10 20 एंड वर्क का ऐसा यूनिट इज जूल।
इज इक्वल्स टू वर्क डन। क्या बात, समझ आया बच्चों? तो कई बार आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आपको जो फॉर्मूला है उसको अपने अकॉर्डिंग, जो भी क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़े। ठीक है, तो इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट करते चलिए। ठीक है ना, तो पॉज करके जल्दी से नोट कर लो इसको, पॉज करके नोट कर लो बेटा। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे हम जो है क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस को आगे हम जो है डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस जो है किन चीजों पर डिपेंड करता है ना। यहाँ से हमको फॉर्मूले में देख करके लग रहा है कि V इज इक्वल टू आई आर, तो पोटेंशियल एंड करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, तो हम जो है पोटेंशियल वगैरह के ऊपर और भी चीजें लेके आते रहेंगे इस इलेक्ट्रिसिटी की प्लेलिस्ट के साथ में। बच्चों बने रहिए, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट।